राधे राधे भक्तों, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की बात अगर दिल में उतर गई तो जीवन बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन वही हमारे पूरे जीवन को चला रही है, वह है मन। मन क्या है? यह शरीर केवल एक मशीन है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, लेकिन जो निर्णय लेता है, जो सोचता है, जो चाहता है, वह मन है। मन एक शक्ति है, यह न अच्छा है न बुरा। जैसा तुम इसे बनाओगे वैसा बन जाएगा। अगर मन भटक गया तो इंसान बर्बाद हो जाता है, और अगर मन संभल गया तो वही इंसान भगवान तक पहुंच जाता है। मन इतना चंचल क्यों है? तुमने महसूस किया होगा, कभी पढ़ने बैठते हो मन भाग जाता है, कभी पूजा करते हो ध्यान नहीं लगता, कभी काम करते हो आलस आ जाता है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही है भटकना। शास्त्र कहते हैं मन बंदर से भी ज्यादा चंचल है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने वाला बंदर, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। मन को कंट्रोल क्यों जरूरी है? अगर तुमने मन को कंट्रोल नहीं किया तो मन तुम्हें कंट्रोल करेगा, और जब मन कंट्रोल करता है तो गुस्सा बढ़ता है, गलत आदतें लगती हैं, समय बर्बाद होता है, लक्ष्य छूट जाते हैं। लेकिन जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। मन को कंट्रोल करने की दिनचर्या, डेली रूटीन। अब मैं तुम्हें एक ऐसी दिनचर्या बताने जा रहा हूं, अगर इसे अपनाया तो धीरे धीरे मन तुम्हारे बस में आ जाएगा। एक, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह 4-5 बजे। भाइयों, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, मन स्थिर होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं। उठते ही मोबाइल मत देखना, पहले भगवान को याद करो, है प्रभु आज का दिन आपको समर्पित है। 2, ध्यान और जप, मेडिटेशन। मन को रोकना नहीं है, मन को दिशा देनी है। 10-15 मिनट बैठो, आंख बंद करो, राम राम या ओम का जप करो। जब मन भागे उसे डांटना मत, धीरे से वापस लाओ, यही अभ्यास है। 3, सत्संग, गुड कंटेंट। मन वही बनता है जो वह सुनता है। अगर दिन भर गाने सुनोगे, रील्स देखोगे, फालतू बातें करोगे तो मन अशांत रहेगा। रोज 15-20 मिनट संतों की वाणी सुनो। 4, सात्विक भोजन। तुम जैसा खाते हो वैसा सोचते हो। ज्यादा तेल मसाला मन, चंचल हल्का और शुद्ध भोजन मन। शांत खाने से पहले एक पल रुककर बोलो, हे भगवान ये आपका प्रसाद है। 5, योग और प्राणायाम। शरीर और मन जुड़े हुए हैं। रोज 10-15 मिनट प्राणायाम, गहरी सांस, हल्का योग, इससे मन शांत होगा। 6, मोबाइल का नियंत्रण। आज का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल। तुम सोचते हो 5 मिनट देखेंगे और 1 घंटा निकल जाता है। नियम बनाओ, सुबह उठते ही फोन नहीं, पढ़ते समय फोन नहीं, सोने से पहले फोन नहीं। 7, विचारों पर ध्यान। मन को रोकना नहीं है, देखना है। जब भी गलत विचार आए अपने आप से पूछो, क्या ये जरूरी है, क्या ये सही है? धीरे धीरे मन सुधर जाएगा। 8, रात को आत्मचिंतन। सोने से पहले 5 मिनट खुद से बात करो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलती हुई, और भगवान से कहो मुझे सुधार दो। मन को नियंत्रित करने के 5 नियम। 1, मन के पीछे मत भागो। मन कहे आज मत पढ़ो, तुम कहो आज ही पढ़ूंगा। 2, संगति बदलो, अच्छे लोगों के साथ रहो, गलत संगति मन खराब कर देती है। 3, धीरे धीरे सुधार करो, एकदम से सब बदलने की कोशिश मत करो। 4, धैर्य रखो, मन को बदलने में समय लगता है। 5, भगवान से जुड़ो। सबसे बड़ा उपाय भक्ति। जब मन भगवान में लग जाता है तो दुनिया अपने आप छूट जाती है। एक गहरी कहानी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव मेरा मन बहुत परेशान करता है। गुरु ने उसे 1 गिलास पानी दिया और उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर बोले अब इसे छोड़ दो।
कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। गुरु बोले मन भी ऐसा ही है, उसे जबरदस्ती मत रोको, उसे शांत रहने दो। मन मित्र भी शत्रु भी। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। अब सोचो, एक ही चीज मित्र भी कैसे और शत्रु भी कैसे। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो वही मन तुम्हें सुबह उठाएगा, पूजा कराएगा, पढ़ाई कराएगा और जीवन में आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो वही मन तुम्हें आलसी बनाएगा, गुस्सा दिलाएगा, भटकाएगा और अंत में दुख देगा। इसलिए सबसे बड़ी जीत क्या है? मन पर विजय। मन क्यों भागता रहता है? तुमने कभी ध्यान दिया है? जब तुम खाली बैठते हो तो मन अपने आप दौड़ने लगता है, कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी की बुराई, कभी किसी से तुलना। ऐसा क्यों? क्योंकि मन को आदत पड़ चुकी है भागने की। जैसे एक बच्चा हमेशा खेलने का आदी हो जाए तो उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, वैसे ही मन विषयों में भटकने का आदी हो गया है। मन की सबसे बड़ी समस्या विकार। मन को कमजोर करने वाली चीजें क्या हैं? काम, गलत इच्छाएं, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, अत्यधिक लगाव, अहंकार, घमंडे। 5 दुश्मन मन को अंदर से खा जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। मन को कंट्रोल करने का असली तरीका देखो भाइयों। मन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे दबाओ, मन को दबाने से वह और उग्र हो जाता है। सही तरीका क्या है? मन को समझना और दिशा देना। जैसे नदी को रोकोगे तो बाढ़ आएगी, लेकिन दिशा दोगे तो खेत सींचेगी, वैसे ही मन है। जीवन बदलने वाली दिनचर्या, डीप रूटीन। अब मैं तुम्हें और गहराई से दिनचर्या समझाता हूं। एक, सुबह का पहला विचार। जब तुम सुबह उठते हो, पहला विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उठते ही मोबाइल खोल लिया तो दिन खराब हो जाएगा। उठते ही भगवान को याद करो, हे प्रभु आज मुझे सही रास्ता दिखाना, यही मन को दिशा देता है। 2, ध्यान की सही विधि। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी ध्यान नहीं लगता। अरे ध्यान लगेगा नहीं, ध्यान लगाना पड़ता है। शुरुआत ऐसे करो, 5 मिनट शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो, फिर धीरे धीरे नाम जप शुरू करो। जब मन भागे तो निराश मत हो, जितनी बार मन भागे उतनी बार वापस लाओ। यही अभ्यास मन को मजबूत बनाता है। 3, मन का आहार, मेंटल डाइट। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही मन को भी भोजन चाहिए। अगर तुम दिन भर नेगेटिव बातें सुनोगे, फालतू वीडियो देखोगे, दूसरों की बुराई करोगे तो मन गंदा हो जाएगा। इसलिए नियम बनाओ, रोज 20 मिनट ज्ञान सुनो, प्रेरणादायक बातें सुनो। 4, बोलने का संयम। मन का सीधा संबंध हमारी वाणी से है। ज्यादा बोलने वाला मन कभी शांत नहीं रहता। कम बोलो, सोच समझकर बोलो और एक नियम बना लो, किसी की बुराई नहीं करनी। यह मन को बहुत शांत करता है। 5, भोजन का प्रभाव। भाइयों आज लोग पूछते हैं मेरा मन क्यों भटकता है, लेकिन ये नहीं देखते कि खा क्या रहे हैं। तामसिक भोजन, ज्यादा तला भुना, नशा मन को अशांत करता है। सात्विक भोजन, फल दाल, हल्का भोजन मन को शांत करता है। 6, अकेले रहना सीखो। आज इंसान अकेले रहने से डरता है। जैसे ही अकेला होता है मोबाइल उठा लेता है। लेकिन जो इंसान खुद के साथ नहीं रह सकता वह कभी मन को नहीं समझ सकता। रोज 10 मिनट अकेले बैठो, खुद को महसूस करो साथ। डिजिटल अनुशासन आज का सबसे बड़ा जाल। सोशल मीडिया। तुम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से दुखी हो जाते हो। तुलना इक्वल दुख। नियम बनाओ, दिन में सीमित समय ही मोबाइल, बिना जरूरत फोन नहीं। 8, विचारों का निरीक्षण। मन को बदलने का सबसे बड़ा तरीका अवेयरनेस, जागरूकता। जब भी मन में विचार आए उसे पकड़ो, देखो जैसे मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूं, मैं दुखी क्यों हूं। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। मन को मजबूत बनाने के नियम एक, खुद से वादा करो
मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। 2, छोटी जीत हासिल करो। आज 10 मिनट ध्यान किया, आज गुस्सा कंट्रोल किया, यही बड़ी जीत है। 3, असफलता से मत घबराओ, मन बार बार भटकेगा, यह हार नहीं है, यह अभ्यास है। 4, संगति का असर, अच्छे लोगों के साथ रहो, संतों की बातें सुनो, मन अपने आप बदल जाएगा। 5, भक्ति सबसे बड़ा उपाय। जब मन भगवान में लग जाता है तब दुनिया की चीजें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। भक्ति मन को स्थिर कर देती है। एक प्रेरणादायक घटना, एक संत के पास एक युवक आया, वह बोला मेरा मन बहुत परेशान करता है। संत ने उसे एक दीपक दिया और कहा इसे लेकर अंधेरे कमरे में जाओ। जैसे ही दीपक जला अंधेरा खत्म हो गया। संत बोले अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं, बस प्रकाश लाओ, मन का अंधेरा भी ऐसे ही हटेगा। ज्ञान और भक्ति के प्रकाश से मन की बात जितनी गहरी है उतनी ही सरल भी है, बस समझने का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। तुम सब जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, सफलता चाहते हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर मन ही अशांत है तो सुख कहां से मिलेगा? इसलिए जीवन का सबसे बड़ा काम है मन को समझना और संभालना। मन एक अदृश्य शक्तिमान दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह दिखता है। जब मन खुश होता है तो छोटी सी चीज भी बड़ी खुशी देती है, और जब मन दुखी होता है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगता है। इसका मतलब क्या है? सुख और दुख बाहर नहीं, मन की अवस्था में है। मन क्यों नहीं मानता? तुम कहते हो आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन फिर गुस्सा आ जाता है। तुम कहते हो आज से मैं ध्यान करूंगा, लेकिन मन भाग जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने मन को सालों तक आजाद छोड़ रखा है, वो अपनी मर्जी का मालिक बन गया है। अब अगर अचानक उसे रोकना चाहोगे तो वह मानेगा नहीं। मन को कंट्रोल करने की सच्चाई सुनो। मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे एक जंगली घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे साधना पड़ता है। प्यार से, धैर्य से, नियमित अभ्यास से मन को शांत करने के आसान उपाय। अब मैं तुम्हें कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताता हूं। एक, सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ। सबसे पहले खुद से जुड़ो, आंख बंद करके 2 मिनट बोलो, मैं शांत हूं, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। ये छोटी सी आदत मन को दिशा देती है। 2, सांस पर ध्यान, ब्रीथिंग। जब मन बहुत भटके, एक काम करो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, 5 मिनट ऐसा करो, मन अपने आप शांत होने लगेगा। 3, आप पीत थी, नाम जप की शक्ति। भाइयों, मन को खाली मत छोड़ो, नहीं तो वो गलत दिशा में जाएगा। उसे एक अच्छा काम दे दो, नाम जप, राम राम, राधे राधे। जब मन इधर उधर जाए उसे नाम में लगा दो। 4, अनावश्यक चीजों से दूरियात का मन सबसे ज्यादा क्यों भटकता है? क्योंकि इनपुट बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया, वीडियो तुलना, फालतू बातें जितना कम देखोगे उतना मन शांत रहेगा। 5, विचारों को पकड़ना सीखो। मन को बदलने का सबसे बड़ा तरीका अपने विचारों को देखना। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तुरंत पकड़ो और बोलो यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है। धीरे धीरे उसका असर कम हो जाएगा। जीवन के 5 सरल नियम। 1, मन के गुलाम मत बनो। मन कहे आराम करो, तुम कहो काम करूंगा। 2, अपने दिन को प्लान करो, बिना प्लान के मन भटकता है। 3, खुद को व्यस्त रखो, खाली मन ज्यादा सोचता है और ज्यादा दुखी होता है। 4, अच्छी संगति रखो, जैसे लोग होंगे वैसा मन बनेगा। 5, भगवान से जुड़ो। सबसे आसान और असरदार तरीका, जब मन भगवान में लगता है तो वह स्थिर हो जाता है। एक छोटी सी सीख, एक व्यक्ति ने संत से पूछा, मेरा मन बहुत परेशान करता है, क्या करूं? संत ने कहा, तुम अपने मन को काम दो, अगर मन खाली रहेगा तो वह खुद ही परेशानी पैदा करेगा।